खिलाफ JUI का आजादी मार्च मजीद ताकतवर होगा। नून लीग ने भी शिरकत का फैसला कर लिया। लाहौर में सदर नून लीग और JUI सरबराह की बैठक के बाद शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। बोले आजादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे, हुकूमत को जाना होगा। 31 अक्टूबर को आजादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे और 31 अक्टूबर को भरपूर जलसा करेंगे और वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करेंगे। अगला लाएमल भी वहीं पर पेश करेंगे। मौलाना फजल रहमान के जायज मुतालबात मानने को तैयार है। आजादी मार्च से खौफजदा है, न कोई परेशानी। मामला टीम को सौंप दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की उलमा कराम से गुफ्तगू। कहा हुकूमती जिद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी पर खत्म होगी। वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उलमा ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। तानिया कारसाज को 12 बरस हो गए। पीपल्स पार्टी आज कराची में सियासी ताकत दिखाएगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बाग़े जना में जलसे के लिए स्टेज तैयार, सिक्योरिटी सख्त। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। सूरत यादों और नेक तमन्नाओं से दामन भर गया। बरतानवी शाही जोड़ा वापस अपने वतन रवाना हो गया। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया गया। दफ्तर खारजा के आला हुक्काम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा कहा। शहजादी ने मशरक़ी लिबास शलवार कमीज ज़ेब तन किया था। मेहमानों ने रवानगी से कबल इस्लामाबाद फौजी ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी किया। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की भारतीय साजिश नाकाम। पाकिस्तान आइंदा साल फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान का नाम ताहाल हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त में है। पाकिस्तानी कौम का कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। 3 बजे सायरन बजाए गए, शहरी खड़े हो गए, ट्रैफिक रुक गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराना भी पढ़ा गया। मकबूजा कश्मीर 75 दिन से महसूर है। मोदी समझता है 9 लाख फौज से एजेंडा पूरा कर लेगा। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा मोदी अब खौफजदा हो गया है। दुनिया इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी देख रही है। वजीर आज़म ने बाजू पर स्याह पट्टी भी बांधी। वज़ीर आज़म पीर को एक रोजा दौरे पर कराची जाएंगे। चाइना पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर हाउस में अहम इजलास होगा। अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग की जाएगी। कोटादू के इलाके दायरा दीन पनाह में 8 साला अदनान से ज्यादती। मुलजिम जावेद इकबाल और राशिद गिरफ्तार। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुलजिमान बच्चे के करीबी रिश्तेदार हैं। रावलपिंडी में डेंगू के जानलेवा हमले, 2 अफराद जान बहक हो गए। तलहा और गुल मोहम्मद होली फैमिली में जेर इलाज थे। शहर में डेंगू से अमवात 50 हो गई। कराची में भी डेंगू ने 1 जान ले ली। 20 साला लड़की निजी अस्पताल में चल बसी। तादाद 19 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल। 24 दिन से OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स बंद। मरीजों को बस दुआओं का सहारा रह गया। पंजाब में MTI एक्ट के खिलाफ 9 दिन से हड़ताल। जिन अस्पताल में मुलाजमीन की रैली। अस्पताल से मुहलिक सड़क पर धरना। उर्स जारी। मुल्क भर से जायरीन की आमद। मदीना मुनव्वरा, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, इराक और ट्यूनिस से भी जायरीन और नाखा खांसरी देंगे। लाहौर में बैठक लगी, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने आजादी मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जाना होगा। लाहे अमल भी बताएंगे। अपने मुतालिबात भी एहतजाज में सामने रखेंगे। पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो बदकिस्मती से बदतरीन सतह पर है। ये सब कुछ ये PTI और इमरान खान की बदतरीन नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इस तरह की
सपोर्ट किसी और हुकूमत को गई से गई हुकूमत को 25% भी मिलती तो पाकिस्तान आज तरक्की की शाहराह पर एक जहाज की तरह भर रहा होता। कराची से लेकर पेशावर तक पूरी कौम यकसू है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और जल्द से जल्द नए इंतखाबात आन होने चाहिए। 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे, मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे और 31 अक्टूबर को भरपूर जलसा करेंगे और वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करेंगे। अगला लाएमुल भी वहीं पर पेश करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च के हवाले से लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बाद चौधरी बरादरान से भी मुलाकात की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे सलीम शेख से। जी सलीम, अपडेट कीजिए, मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज की जाने वाली मुलाकातों में आज़ादी मार्च के हवाले से क्या तय पाया है? जी, जो मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो है चौधरी बरादरान के घर पर मौजूद है और इस वक्त वो चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो है मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात का जो बज़ाहिर मकसद बताया गया वो तो ये है कि जो चौधरी शुजात हुसैन की तमादारी करना है, लेकिन इस मुलाकात में जो है वो सियासी हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू भी की जा रही है। और इस सिलसिले में जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चौधरी बरादरान से जो है मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, उसमें जो है आज़ादी मार्च के हवाले से भी जो है डिस्कशन की गई है और अभी ये मुलाकात जो है वो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, वो जारी है और मुलाकात जो है तकरीबन मज़ीद 10 से 15 मिनट तक मज़ीद जारी रहेगी। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान एक और तकरीब है सैफमा की, उसमें भी जाएंगे और उसमें सिर्फ यही उनका मकसद है मौलाना फजल रहमान का कि जो आज़ादी मार्च निकाला जाना है उसको किस तरह कामयाब बनाना है। ताहम ये आज जो चौधरी बरादरान के घर आए हैं उसमें सिर्फ जो है बज़ाहिर लोगों को ये बताना है कि उन्होंने जो है चौधरी शुजात हुसैन की जो है तीमारदारी करना है, क्योंकि ये चौधरी बरादरान इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत में होते हुए जो है चौधरी बरादरान ने मौलाना फजल रहमान को कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि किस तरह जो है आज़ादी मार्च जो है वो उसमें वो शामिल हो रहे हैं। तो क्या उन्होंने तो तमाम सियासत में दरवाजे तो बंद तो नहीं कर दिए। चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना है कि सियासत में कभी जो है दरवाजे बंद नहीं किए जाते। इस सिलसिले में जो है अभी हमारे ज़राए ने मज़ीद बताया, उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने जो है इस वक्त बात की है, उनका ये कहना है कि वो आज़ादी मार्च करेंगे और हर सूरत जो है आज़ादी मार्च को कामयाब बनाना है। जी अच्छा सलीम, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च के हवाले से ही लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की, तो उसमें शहबाज शरीफ का क्या कहना था इस मुलाकात के हवाले से? जी, मौलाना फजल रहमान ने जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं शहबाज शरीफ, उनसे जब मुलाकात की और उसके बाद जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें शहबाज शरीफ का तो यही कहना है कि वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर जो है मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे और 31 अक्टूबर को जो मार्च किया जा रहा है उसमें वो भरपूर शिरकत करेंगे और अपने कारकुनान को भी वो कहेंगे कि इस आज़ादी मार्च में जो है वो भरपूर शिरकत करें और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी जो नुमाइंदगी है वो भी भरपूर तरीके से की जाएगी। ये शहबाज शरीफ का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था। जी अच्छा, जिस तरीके से ये चौधरी बरादरान है ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं और ये मुलाकात हुई है, तो कितनी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं इस मुलाकात की आप? जी, जिस तरह आपने बिल्कुल कहा कि ये ज़ीरक से सियासतदान समझे जाते हैं और इनका जो है सियासत में बड़ा नाम है और ये सियासत में सुलझे हुए सियासतदान के तौर पर माने जाते हैं। इस मुलाकात में यही तमाम बातें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं और जो मीडिया है उसको इन तमाम बातों से जो है वो मख्फी रखा जा रहा है और जो मुलाकात ख़त्म होने के बाद भी जो है वो ऑफिशियली जो मुलाकात में जो सियासी सूरत हाल डिस्कस होगी वो नहीं बताया जाएगा। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुलाकात में जो है तीमारदारी के अलावा जो है सियासी सूरत हाल वो डिस्कस की जा रही है और उसमें जो है आज़ादी मार्च जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। दोनों तरफ से जो है आज़ादी मार्च के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि वो आज़ादी मार्च हर सूरत निकालेंगे और आज़ादी मार्च में जो है उसको हर सूरत कामयाब बनाएंगे और आज़ादी मार्च के हवाले से जो मौलाना फजल रहमान ने डिस्कस किया है चौधरी बरादरान से, उनका ये कहना है कि वो जो हुकूमती कमेटी बनेगी उसमें जो है उस वक्त ही मुज़ाकरात करेंगे जब वो इमरान खान का जो है इस्तीफ़ा लेकर आएंगे। लेकिन चौधरी बरादरान ने अपने तौर पर ये मशवरा दिया है कि वो सियासत में दरवाजे बिल्कुल बंद ना करें बल्कि जो है मुज़ाकरात के रास्ते खुले रखें और हुकूमती जो टीम आए उससे मुज़ाकरात
بھی کریں, لیکن ابھی جو ہے آفیشیلی اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو سلیم, اس ملاقات کے بعد کیا میڈیا سے گفتگو متوقع ہے چودھری برادران کی یا فضل الرحمان صاحب کی؟ جی, اس حوالے سے جو ہے ابھی آگاہ نہیں کیا گیا کہ چودھری برادران اور میاں اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ملاقات کے بعد جو ہے یہاں آگے گفتگو کریں گے, لیکن جو بظاہر جو یہاں نمائندوں کو ڈیل کر رہے ہیں میڈیا کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے صرف تیمارداری کے لیے ہے, اس میں سیاسی صورتحال کوئی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے بعد میں کسی میڈیا سے گفتگو کی جانی ہے. لیکن جیسے ہی یہ ملاقات ختم ہوگی اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ آیا کہ مولانا فضل الرحمان یا چودھری برادران یا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتا ہے یا بغیر بات کیے ہی جو ہے یہ ملاقات جو ہے اس کا اختتام پذیر ہو جائے گی. جی اچھا, جس طریقے سے سلیم شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ملاقات ہے اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی میڈیا بریفنگ سامنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے, تو آج کی اس ملاقات میں کیا لاہے عمل طے ہونے جا رہے ہیں؟ ذرائع کے مطابق کیا خبریں آ رہی ہیں اس ملاقات کے آؤٹ کم کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, جو چودھری برادران ہیں, جس طرح چودھری پرویز رائی ہیں وہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور وہ پی ٹی آئی کے الائز بھی ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ ایک قسم کے حکومتی نمائندے کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں. گو کہ ان کی پارٹی جو ہے مسلم لیگ کاف ہے, لیکن جو نمائندگی وہ تقریباً حکومت کی ہی کر رہے ہیں. اور جو پچھلے دنوں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جو حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا کہا ہے, اس میں جو ہے چودھری پرویز رائی کو بھی ممبر بنایا جانا ہے. لیکن یہ آج جو ملاقات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ چودھری شجاعت الہی جو کہ بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے حوالے سے, لیکن اندر جو گفتگو زیادہ تر ہو رہی ہے اور جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تمام کی تمام جو گفتگو ہے وہ سیاست کے حوالے سے, اور تمام گفتگو کا جو محور ہے وہ صرف جو ہے آزادی مارچ کے حوالے سے. اور مولانا فضل الرحمان کو چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین کی طرف سے مشورہ دیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے یا بنائی جانی ہے اس نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں, آپ مذاکرات سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ مذاکرات کی طرف آئیں. سیاست میں راستے بند نہیں کیے جاتے, تمام جو باتیں ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے ہی حل ہونی چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جو جمہوریت کو خطرہ ہونا چاہیے, جس پر جو ہے مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہی ہے, جمہوریت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں آنے دیں گے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا کہ ہم نے جو مذاکرات کرنے وہ صرف اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے حوالے سے لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے بعد چودھری برادران سے ملاقات کی ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے سلیم شیخ, آپ کا شکریہ. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے انتشار اور مایوسی پھیلانے کے علاوہ اور کوئی پالیسی نہیں. وہ سیاسی نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت مدت پوری کرے گی, مولانا صاحب کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. فضل الرحمان بدقسمتی سے اس ملک کے اندر ان کے پاس سوائے مایوسی کے, سوائے انتشار کے, آج تک میں نے کوئی پالیسی ان کی نہیں دیکھی. مولانا فضل الرحمان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے پارلیمانی سیاست کی. وہ اپنے اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں باہر ہوں تو یہ لوگ بھی سارے باہر آ جائیں, اور ایسا ہو نہیں رہا ہے. اور وہ اس پورے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ جن کے لیڈر جیلوں کے اندر ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو وہ اپنی اننگز کھیلنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے وہ کئی مرتبہ آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن وہ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں کہ میں آؤٹ نہیں ہوں. شہباز شریف آزادی مارچ کی قیادت کریں گے. لیگی رہنما رانا ثنا نے دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں آزادی مارچ میں شرکت کا فیصلہ اٹل ہے. یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے. پارٹی کی تنظیم نو کا کام مکمل کر لیا ہے. تمام اضلاع سے کارکن آزادی مارچ میں شریک ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف آزادی مارچ کی قیادت کریں گے. لیگی رہنما رانا ثنا نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. کہتے ہیں آزادی مارچ میں شرکت کا فیصلہ اٹل ہے. یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے. پارٹی کی تنظیم نو کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. تمام اضلاع سے کارکن آزادی مارچ میں شریک ہوں گے. اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف آزادی مارچ کی قیادت کریں گے. لیگی رہنما رانا ثنا نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آزادی مارچ میں شرکت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ نواز شریف کا فیصلہ بھی ہے, جبکہ پارٹی کی تنظیم نو کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے. تمام اضلاع سے کارکن آزادی مارچ میں شریک ہوں گے. بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف آزادی مارچ کی قیادت کریں گے. لیگی رہنما رانا ثنا نے یہ دعویٰ کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ میں شرکت کا یہ فیصلہ بالکل اٹل ہے. یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے. پارٹی کی تنظیم نو کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے.
शोहदा सानह कारसाज की याद में मुनक़िदा जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मज़ार क़ायद के VIP गेट पर होने वाले जलसे में पार्टी क़यादत भी शरीक होगी। जलसागाह के अतराफ जिला शर्क़ी के पुलिस नफरी को मामूल किया जाएगा। सानह कारसाज की याद में जलसे के लिए मज़ार क़ायद के सामने पंडाल सजेगा। नुमाइश चौरंगी के तरफ से कारकुन जलसे में दाखिल हो सकेंगे। खुदादाद कॉलोनी वाले गेट की जानिब से VIP मूवमेंट होगी। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान मुरतब कर लिया है। जलसे के शुरका के लिए 3 मुकामात पर पार्किंग बनाई गई है। जिला बस्ती से आने वाले शुरका अख्ताबाद गुरुमंदिर से मुरादाबाद रोड पर गाड़ी पार्क करके जलसे में जाएंगे। जिला जनूबी और साउथ से आने वाले शुरका शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन और फिर खुदादाद कॉलोनी अंडरपास पर गाड़ी पार्क करके जलसे में शिरकत कर सकेंगे। जिला मलीर और ईस्ट से आने वाले कारकुन इस्लामिया कॉलेज पर अपनी गाड़ी पार्क करके पंडाल की तरफ जा सकते हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। स्टेज सज चुका है। जलसा कब शुरू होगा और इस वक्त जलसागाह में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। वहां मौजूद हैं आशिश के नुमाइंदे खावर हुसैन। खावर, सबसे पहले ये बताएं कि कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? खावर, आप मुझे सुन सकते हैं? खावर हुसैन से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे हमारा राब्ता उनसे एक मरतबा फिर बहाल हो ताकि सूरत हाल जान सके। कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। खावर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खावर, बताइएगा क्या माहौल है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मज़ार क़ायद के सामने अपना सियासी शो करने जा रही है। शोहदाए कारसाज की याद में 18 अक्टूबर के हवाले से ये जलसा मुनक़िद किया गया है, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इसके अलावा पार्टी के मरकज़ी कायदीन भी जो है वह इस जलसे से खिताब करेंगे। 6 बजे का टाइम रखा गया था। अब कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कारकुनान अब पंडाल में पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। स्टेज सज चुका है। अब इंतजार है कारकुनों का कि कारकुनान जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद जलसा जो है उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। आज का जलसा चूँकि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर चुकी थी कि लाड़काना में होने वाला PS 11 में जो इंतखाब होने जा रहा था उसकी फतह का जो है वो जश्न यहाँ मनाया जाएगा। लेकिन चूँकि गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है, तो अब पीपल्स पार्टी का जो जलसा है न सिर्फ उसकी थीम चेंज हुई है बल्कि ये तवक्को की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर जो है वो भी तब्दील कर दी गई है। और अब आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर खिताब करेंगे वो नए सिनेरियो में जो लाड़काना की शिकस्त है उस समेत जो अब सियासी माहौल बना है उसको लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल भुट्टो का खिताब कब तक मुतवक्किल है? ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो का खिताब कब तक मुतवक्किल है? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 8 से 9 बजे के दरमियान जो है वो खिताब करेंगे। उनके खिताब का जो तवक्को की जा रही है कि वो 8 से 9 बजे के दरमियान जो है वो खिताब करेंगे। ताम जलसा जो है वो 7 बजे उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर कारकुनान ने जालों ने पहुँचना शुरू कर दिया है, तो मरकजी क़यादत यहाँ पर कब तक पहुँच जाएगी? जी, जैसे कि आज सानिया 18 अक्टूबर कारसाज की याद में जो है वो ये जलसा रखा गया है, तो आज सुबह से ही जयाले काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे। कारसाज पर जो यादगार शोहदा बनाई गई है वहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान पहले पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ पर फातह ख़्वानी की है और उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो टोलियों और रैलियों की शक्ल में जो है वो जलसागाह की जानिब आ रहे हैं। तैयारियाँ मुकम्मल है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और ये जो मज़ार क़ायद की तरफ आने वाला रोड था उसको सुबह से ही बंद कर दिया गया था आम पब्लिक के लिए। यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा किया गया कि 10,000 से ज़ायद कुर्सियाँ उन्होंने लगाई हैं, जबकि 2 ट्रैक हैं। एक ट्रैक पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, एक ट्रैक खुला है। जब कारकुनान की अगर तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर दूसरी जानिब भी जो है वो कारकुनान जो है वो जलसे में शरीक होंगे। जी, तो खबर जलसे का बाकायदा आगाज कब होगा? किरण, जलसे का जो टाइम बताया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 6 बजे था कि 6 बजे ये जलसा जो है वो शुरू होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन लग रहा ये है कि कारकुनान जो है वो 7 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे और 7 बजे जलसे का जो है वो बाकायदा आगाज़ होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जलसा जो कि पहले जो अनाउंस किया गया था कि यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा लाड़काना वाले इंतखाबात की जीत की खुशी में, लेकिन अब पूरा का पूरा जो माहौल है वो तब्दील हो चुका है। कारकुनों के जो यहाँ पर कारकुनान
नौजवान जो रहनुमा आए थे उनके चेहरे काफ़ी अफसरदा थे उस शिकस्त के बाद जो लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखनी पड़ी है। उसके बाद काफ़ी जो है वो अफसरदा और मायूस कुन चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आज इस जलसे की जो पूरी थीम थी वो तब्दील हो चुकी है। अब देखना ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक है, जलसे की पूरी थीम आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से तब्दील कर दी गई है। खबर हुसैन अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी तो कराची में सियासी ताकत दिखाने जा रही है, लेकिन इसके सियासी किले लाड़काना में कल ज़िमनी इंतखाब हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को GDA उम्मीदवार के हाथों शिकस्त हुई थी। इस सूरत हाल पर फिरदौस आशिकवाह ने तंज किया कि नए इलेक्शन का मुतालबा करने वालों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा निशान इबरत है। फवाद चौधरी ने भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होम ग्राउंड पर शिकस्त, हुकूमती वज़रा ने बयानात के तीर बरसा दिए। फिरदौस आशिकवान का अपने एक ट्वीट में कहना था कि ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शिकस्त इस अमर का सबूत है कि लाड़काना भुट्टो का गढ़ नहीं रहा। लाड़काना में होने वाली शिकस्त इनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। नए इलेक्शन का मुतालबा करने वालों के लिए निशान इबरत है। दानली का रोना रोने वालों का बयानिया पंक्चर हो गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट दाग दिया, कहते हैं लाड़काना में शिकस्त पर पीपल्स पार्टी को जाली एहतजाज की बजाय अपनी क़यादत की संगीन गलतियों का इदराक कराना चाहिए। लोग सिंध सरकार में इस्लाह चाहते हैं, अगर इस्लाहत ना की तो पीपल्स पार्टी का मुल्क भर की तरह सिंध में भी वही असर होगा। ये एहतजाज का नहीं, सोच का मौका है। और अब खबर दें आपको, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की भारत की तमाम साजिशें और हथकंडे नाकाम हो गए। FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया, पाकिस्तान फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। सदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए, ताहम पाकिस्तान आइंदा साल फरवरी तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की भारत की तमाम साजिशें और हथकंडे नाकाम हो गए हैं। FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशफाक मुगल हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी अशफाक, अपडेट कीजिए इस हवाले से। रोजा इजलास हुआ है पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक हैं उनके मालियाती सिस्टम का उसका जायजा लिया गया और पाकिस्तान के बारे में जो इजलास हुआ वो 14 और 15 तारीख के दरमियान हुआ। 2 तक जो पाकिस्तान के इकदाम के मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और को रोकने के लिए उनका जायजा लिया गया। जिसके बाद जो है वो फैसला किया गया पाकिस्तान के बारे में आज के आखिरी तौर पर पाकिस्तान को मज़ीद जो 5 महीने दिए गए हैं कि ठीक है अशफाक मुगल, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहता है, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि FATF में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। देखिए, भारत की ये मुसलसल कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए और ये मेरे पास मुसद्दका इत्तला है कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अभी वो कुछ मुल्कों का और एक खास मुल्क का वो दौरा किया जिसपे वो गए खास तौर पे कहने के लिए कि आप पाकिस्तान का साथ न दें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनको साफ जवाब दिया। ये उसी तरह जैसे वो चीन गए थे कि सिक्योरिटी काउंसिल में आप पाकिस्तान का साथ न दें, उनको जवाब मिला। इसी तरह FATF में ये किसी और मुल्क के पास, चीन का जिक्र मैं नहीं कर रहा, एक और हमारे दोस्त मुल्क है, उन पे गए और कोशिश की कि वो FATF पे हमें ब्लैक लिस्ट में धकेले और वो पाकिस्तान का वो साथ न दें, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान ने इसमें पेशरफ्त की है और ये वाहिद हुकूमत है जिसने इसको संजीदगी से लिया है। हमने काफी इक़दामात उठाए हैं और अब जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं इंशाअल्लाह उसको भी हम अमली जामा पहनाने का एक पुख्ता इरादा रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना पाकिस्तान के अपने मफाद में है। खबर दें कामुकी से, जहां सरकारी स्कूल की टीचर ने तालिबा को झाड़ू पकड़ के स्कूल की सफाई का काम दिया। इनकार पर स्कूल टीचर मंशा जल्लाद बन गया। डंडों से तशद्दुद करके 5वीं क्लास की तालिबा हरम को जख्मी कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शफीक मुगल से। जी शफीक, क्या मामला है ये?
جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ کامو کی کے علاقہ دراج کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں پیش آیا ہے، جہاں پر جو ہے وہ ایک 5ویں کلاس کی معصوم طالبہ حرم اکمل جو ہے وہ جو کہ اسکول پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن منشا نامی ٹیچر جو ہے اس نے اسکول کا کام چھوڑ کر اس کو جو ہے وہ جھاڑو پکڑ کر صفائی کرنے کے لیے کہا، جس پر اس نے انکار کیا تو وہ ایک جلاد بن گیا اور اس نے جو ہے وہ ڈنڈوں کے ساتھ اس پر بےایمانہ تشدد کیا، جس کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جتنے بھی جو ہے بچے قوم کے ممار جو ہے وہ یہاں اسکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اساتذہ نے ان سب کو جو ہے وہ صفائی پہ لگا دیا ہے، اور آپ جو ہے وہ جس کی فوٹیج جو ہے وہ آج نیوز نے حاصل کر لیا، اور فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معصوم بچے جو یونیفارم کے اندر اسکول میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان سے پڑھنے کی بجائے ان کے ہاتھ سے قلم چھین کر ان کو جھاڑو پکڑائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ مختلف اسکول کے مختلف مقامات سے حوالے سے ان سے صفائی کروائی جا رہی ہے، بلکہ صفائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اس کو جلا بھی رہے ہیں، جو کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ حکومت تعلیم کے لیے ایک بہت بڑے دعوے کاری ہے، جبکہ ٹھیک ہے شفیق مغل اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ۔ ابھی کراچی سے خبر دیں، جہاں پولیس کا گٹکا، ماوا، مین پوری، چرس، ہیروئن اور آئس